में जो आपका कंफ्यूजन होता है ना, उसके साथ साथ और भी मैं ऐड करके समझा दूँ आपको, तो ये आपका जो कंफ्यूजन है बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आता। ठीक है, तो मैं पहले सेंटेंसेस से समझा देती हूँ आपको। जैसे तो कहने का मीन्स जब उसके साथ कोई नाउन आया तो फिर यहाँ पर दिस ही आएगा। ठीक है, इट नहीं आ सकता। आप फिर से अच्छे से सुन लो, क्योंकि यहाँ ये दिस जो है, ये जो डिटरमाइनिंग वर्ड है, ओके, डिटरमाइनड वही आता है जिसके साथ कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, ये नाउन आया। ठीक है, समझ में आया? कहने का मीन्स जब भी आपको दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो डिटरमाइनिंग वर्ड होते हैं, जैसे कि आपके ये पेन, ठीक है, ये वर्ड भी बोलते हो और वो वर्ड भी, उसके साथ में आप वो चीज के साथ भी नाम बोलते हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसका नाम भी साथ में लेते हैं आप। अगर आपने इसका नाम नहीं लिया, क्या, अगर आपने नाम उसका नहीं रखा ही, आपने ये वो, ठीक है, तो फिर आपको इट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इट क्या है हमारा, इट जो है हमारा प्रोनाउन है। ये पेन क्या है, पेन हमारा नाउन है। यह पेन नहीं चल रहा था, ठीक है, यह पेन, यह क्या है, यह पेन, ये पास वाले के लिए, पास के लिए, यह पेन नहीं चल रहा था, तो दिस पेन नॉट वर्किंग, दिस पेन नॉट। तब यहाँ दिस क्यों लगा, क्योंकि ये पास के लिए, और पेन जो है इसके साथ नॉन मौजूद है, नॉन जो है इसके साथ मौजूद है। यहाँ पता चल रहा है कि क्या काम नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो है इसके साथ नॉन मौजूद है, तो दिस पेन नॉट वर्किंग, क्या नहीं चल रहा है, पेन नहीं चल रहा है, क्योंकि पेन इस यहाँ पर क्लियर साफ साफ मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर नॉन मौजूद है, यह नहीं चल रहा। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि क्या नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे चीजें, पेन है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, क्या नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई नॉन नहीं है, यहाँ पर जो है कोई भी नॉन नहीं है, तो हम यहाँ पर इट का यूज करेंगे, यानी कि प्रोनाउन का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि इट इज नॉट वर्किंग। अब क्या नहीं चल रहा है, नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, यह नहीं चल रहा है, राइट। तो आपने ये समझ लिया कि जहाँ पर नॉन रहेगा, उपस्थित है, वहां पर प्रोनाउन नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। अगर वहां पर नॉन नहीं है तो हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पर है वह फैन कल चल रहा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वह के बाद जो है फैन है, क्योंकि उसके साथ नॉन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इस अपना अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं वर्ड को, फैन के जगह आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, वर्किंग चीज। तो वह फैन कल चल रहा था, तो डेट फैन वाज वर्किंग यस्टरडे, डेट फैन वाज वर्किंग यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन मिल गया, नॉन का बात चल रहा है, और यहाँ पर है वह कल नहीं चल रहा था। सेम नॉन लिविंग वर्ड है ये, नॉन लिविंग वर्ड। नॉन लिविंग वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई नॉन का बात नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ क्या है नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है वह कल चल रहा था, ठीक है, वह कल चल रहा था, वह तो आपने डेट पढ़ा, बस डेट पढ़ा, लेकिन माइंड में आपको कि वह कल चल रहा था, आपने फैन नहीं बोला, राइट, आप बोलना चल रहे थे, ठीक है, तो आपने यहाँ पर फैन नहीं बोला है, तो फिर आप क्या वो कल चल रहा था। जैसे कि कोई मैकेनिक आया और आपने बोला कि वो क्या बात है, तो आपने बोला कि वो कल चल रहा था, ठीक है, आज नहीं चल रहा है, तो ठीक है, वो कल चल रहा था, तो वो या वह, ठीक है, वह के लिए आप डैट यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके डैट के साथ में नाउन नहीं लगाया है, ठीक है। अगर नाउन आता तो फिर प्रोनाउन नहीं एंट्री नहीं कर सकता है, लेकिन आपने नाउन बोला ही नहीं, जब नहीं बोला तो फिर आपको इट बोलना पड़ेगा, प्रोनाउन बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो चल रहा था, वह चल रहा था, यह वह कुछ भी, इट जो है वो आपको यह वे सबके लिए यूज होता है,
ठीक है। लेकिन जो हमारा डिटरमाइनिंग वर्ड है, जो हमारे दिस होता है, डैट होता है दूर के लिए, जो हमारा इट के, चाहे कि वो नजदीक के लिए हो तो भी यही है, और चाहे यही इट अगर दूर के लिए तो भी यही है, ठीक है। इट ही यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, पेन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, इट दिस इज वर्क, और यहाँ पर नहीं चल रहा है वो चल रहा था, तो वो के लिए, दूर के लिए वही सेट हो गया, तो डैट यूज करेंगे। नहीं भाई, डैट नहीं लगाने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने नाउन को नहीं लिया। अगर आप इसके साथ नाउन ले लेते तो फिर आप यहाँ पर डैट लगा सकते हैं, डैट, क्योंकि इसके साथ में हम नाउन जोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। डैट शर्ट, डैट पैंट, डैट चेयर, ठीक है, कुछ भी, तो यहाँ पर जो है डैट के साथ में आपने नाउन लगाया, इसके लिए ये डैट हमारा, ठीक है। आप सेंटेंस देखो कि मुझे वह दिखा दो, क्या है, मुझे वह दिखा दो और मुझे वह दिखा दो, ठीक है। तो अब आपके माइंड में चल रहा है कि सेट है कि वह के लिए डैट यूज होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, ठीक है। यह और इट का मीन्स वह, ठीक है, दोनों ही होता है। जब नाउन नहीं आएगा, चाहे आप यह बोलो या वह बोलो, प्रोनाउन टू बी, ठीक है, तो भी अब इट रहता है। अब या फिर प्रोनाउन के साथ आएगा तो भी, ऑब्जेक्टिव के केस में आता है तो भी वो इट ही रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, मुझे वह दिखा दो, यानी शो इट टू मी, ठीक है। तो अब अगर आपको कभी कभी ऐसे सेंटेंस जोड़ देते हैं कि शो मी डैट वर्ड, तो ठीक है, ये तो सेंटेंस सही है, सही ये वाला ही है, ठीक है, और ये वाला भी नहीं लगाते, तो वन जो आपने लगा दिया तो यहाँ पर आपने शो, SHO, शो मी डैट, तो डिड यू परचेज इट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम को यहाँ पर पहले लगाएंगे, ठीक है। कौन सी चीज है, नाम नहीं लिया, इसका नाउन नहीं है, नाउन नहीं दिया तो ये यहाँ पर प्रोनाउन तो आएगा ही, ठीक है। क्या है, तो फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज इट, ठीक है, ओके। तुमने ये कहाँ से खरीदी, यह कहाँ से खरीदी, वह कहाँ से खरीदी, अगर वहां भी होता तो भी इट ही आता, ठीक है, ठीक है। वेयर डिड यू परचेज इट, ठीक है, समझ आ रहा है। तो फ्रॉम कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, तुमने ये ड्रेस कहाँ से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाउन है, ड्रेस है, वेयर डिड यू परचेज ड्रेस फ्रॉम, ठीक है, दिस ड्रेस फ्रॉम। अब यहाँ पर या देखो, यहाँ पर जैसे कि नाउन जैसे हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दिस दैट लगाना है, ठीक है। तो वह आ गया, हमने क्या लगाया, दिस, यह के लिए हमने क्या लगाया, दिस। तो अब ये वाला सेंटेंस देखो कि यह सबकी मजाक उड़ाता है। अब यहाँ पर क्या है, यह, ठीक है, यहाँ पर यह के लिए ही लगाए हैं, ठीक है। क्यों लगाए ही, क्योंकि आपने तो यह का ही का मंस पढ़ा, वह पढ़ा, यह तो पढ़ा ही नहीं है, राइट, कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस में इसी तरीके से, उसके वजह से वो आपको प्रैक्टिस में भी नहीं रहता। आपको बोलना है कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आपने 1000 को तो सही है, जिसको आपने सुना नहीं है उसको और कोई बताएगा तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, गलत लग रहा है, क्योंकि कई बार आपने ये सुना नहीं होगा। तो सेंटेंस को देखो आप, ठीक है, यह सेंटेंस, यह सबकी मजाक उड़ाता है, यह मतलब यह लड़का उड़ाता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो मेल है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, तो अगर डिस्टेंस में कोई चीज है तो वहां पर हम डैट लगाएंगे। जैसे कि मुझे बोलना है डैट चेयर, डैट क्लॉक, ठीक है, डैट ट्यूबलाइट, डैट मैन, डैट मोबाइल, डैट गर्ल्स, तो उसके लिए हमको डैट, अगर वो नजदीक में है तो आप दिस लगा के, दिस बॉय, दिस मोबाइल, दिस लैपटॉप, दिस फैन, दिस गर्ल्स, तो कुछ भी इस तरीके से आप
कि अगर वो, ठीक है, जिंदा है, जिसमें जान है, तो फिर आप इसमें क्या करोगे, ठीक है। नॉन लिविंग है तो दिस डैट सबके साथ आता है, ठीक है। तो दिस डैट का फॉर्मूला भी जैसे कि डैट लगाओ, लेकिन जब वो नाउन नहीं आएगा उस चीज के बारे में, जब आप नाउन नहीं आ रहा है, वो कौन है, वो बॉय है कि गर्ल है कि वो आदमी है कि औरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब फिर आपको ही एंड सी, ठीक है, एक होता है ही, एक होता है सी, ठीक है। आपको ये दोनों को ही यूज करना होगा, या फिर यह बोलो इसको, या चाहे यह वो, चाहे इसी को यह बोलो या वह बोलो, लेकिन आपको क्या बना देते हैं, यह वह, सी मिस यह वह, और यह आया तो टेंशन हो गया माइंड में, क्या करें, तो समझने की कोशिश करें। तो यह सबकी मजाक उड़ाता है, यह मतलब, ठीक है। तो क्या नहीं बोल सकते कि ये सबकी मजाक उड़ाता है, ये सबकी मजाक उड़ाता है। तो आपने है लड़का तो दूर, तो हमने दिस करके लगा देंगे, दिस नहीं लगा सकते हैं, क्या लगेंगे, तो इसका प्रोनाउन लेके जाएंगे। इसका प्रोनाउन क्या है, लिविंग का, जो हमारा मेन लिविंग है, इसका प्रोनाउन क्या है, ही। तो चाहे वो नजदीक में हो तो भी ही, चाहे वो दूर है तो भी ही, समझ में आया, क्योंकि है, ठीक है, चाहे आप, ठीक है, मेक्स अ फोन, ठीक है, एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से कि आपने देखा यहाँ पर, जैसे कि लड़की आपने लगा दिया, वह लड़की हमेशा अच्छे नंबर लाती है। तो यहाँ पर क्या है, लड़की नॉन है, क्योंकि यहाँ पर ये लगा दिया, तो डेट गर्ल्स ऑलवेज स्कोर हाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि अगर वह हमेशा अच्छे नंबर लाती है, तो ऑफ कोर्स ये जो है फीमेल के लिए है, ठीक है, ऑफ कोर्स वह हमेशा अच्छे नंबर लाती है। तो अब यहाँ पर देखो, वह हमेशा अच्छा, तो वह जो आ रहा है वो सिर्फ वह आ रहा है, उसके साथ में नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है। वह के साथ में कुछ ही लड़की या कुछ भी, या औरत या लड़की, कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब मैंने उसके साथ कुछ नाउन नहीं आ रहा है, अकेला आ रहा है, तो वह तो फिर डैट नहीं आएगा, डॉट ऑलवेज स्कोर हाई, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्या है, सी आएगा, ठीक है, सी मतलब प्रोनाउन, ठीक है, तो नाउन मिला ही नहीं। तो यहाँ पर वह के साथ में यहाँ पर लड़की या स्टूडेंट कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ा, यहाँ पर प्रोनाउन लगाना पड़ा, क्या लगाना पड़ा, प्रोनाउन लगाना पड़ा, समझ में आया। तो ओके, तो यहाँ पर सी ऑलवेज स्कोर हाई, जैसे कि आपने देख रहा है इस तरीके से, यहाँ पर क्या है, नाउन है, यहाँ पर क्या है, नाउन है, वह दैट गर्ल ऑलवेज स्कोर हाई, ठीक है, वह लड़की हमेशा अच्छे नंबर लाती है। यहाँ पर क्या है कि हमको दिख रहा है पूरा पूरा कि यहाँ पर नाउन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई नाउन है नहीं, कुछ भी नहीं है, ना गर्ल्स है, ना कोई वुमेन है, ना स्टूडेंट है, ना कुछ भी नहीं है, ना चाइल्ड है, तो वह हमेशा अच्छे नंबर लाती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन हमने यूज किया क्योंकि नाउन नहीं है, ठीक है। तो सी ऑलवेज स्कोर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है कि आपने कि तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा, ठीक है, वह एंड वो, ठीक है। तो वह एंड वो कब, अब हम यहाँ पर जो कब लगा रहता है, जब यहाँ पर कोई नाउन नहीं होता, जैसे कि वह और वो उसने उसने उसको मारा, ठीक है, वह फैन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या चीज की क्या यूज करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे डैट, ठीक है, डैट एंड इट, ठीक है, और ही एंड सी, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से क्या क्या यूज करना है। फिर यहाँ पर ये रहेगा, फिर मैं आपको विस्तार रूप से बता दूं, ये और यह, ठीक है, ये और यह, ये, ठीक है, ये फैन नहीं चल रहा है, तो ठीक है। तो दिस हम कहाँ पर यूज करते हैं, पास के लिए, ये, ठीक है, ये पेन नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर दिस, इट, ठीक है, ही एंड सी, फिर
आपको मैं बता दूं, फिर आपको यहाँ पर रहेगा कि इसे और इसको, ठीक है, ये यह हो गया, वह वो हो गया। तो अब यहाँ पर है कि इसे या इसको, ऐसा अगर शब्द रहेगा तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इट, हिम, ठीक है, या हर, ठीक है, क्लियर। फिर हम यहाँ पर रहेंगे कि उसे या उसको, उसको, तो यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर भी सेम इट, ठीक है, हिम या हर, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया, आपने देखा कि किस तरीके से कहाँ पर हम क्या यूज करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हम क्या चीज के लिए कहाँ पर यूज करते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे भी आप वीडियो में इसी तरह से बने रहे एंड कमेंट करके बताइए कि आपको और भी इसके थ्रू वीडियो जानना है, कहाँ पर क्या लगना है, कहाँ पर क्या लगेगा, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।